अनेकता में एकता ही तो इस देश की शान है। इसीलिए तो मेरा भारत महान है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए सिक्योरिटी फोर्स और एजेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कि भारत में कौन कौन सी यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज है और एजेंसीज हैं और उनके मैंडेट्स क्या हैं। उन सभी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम यहाँ पर आज कवर करने वाले हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज होते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तो सबसे पहले तो ये बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस होती क्या है। तो सिक्योरिटी फोर्सेस का मतलब ये है कि भारत के वो सुरक्षा दल जो अलग अलग सीमाओं पर तैनात रहते हैं भारत की सुरक्षा के लिए। तो पहले तो होती है इंडियन आर्म्ड फोर्स। इंडियन आर्म्ड फोर्स के बारे में तो सभी ने सुन रखा होगा। दूसरी है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। तो यहाँ पर ये दो मेन सिक्योरिटी फोर्सेस, अगर हम सिक्योरिटी फोर्सेस की बात करें तब यहाँ पर दो ही है, इंडियन आर्म्ड फोर्स एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। यहाँ हम बाकी सारी सेनाओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस डीलिंग विद एक्सटर्नल थ्रेट्स। अब यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं वो इंटरनल नहीं बल्कि एक्सटर्नल प्रॉब्लम से डील करती हैं। जैसे कि डिफेंस फोर्सेस में इंडियन आर्म्ड फोर्स है आर द प्राइमरी फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री एंड दे कम अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जैसे कि यहाँ पर जो आर्म्ड फोर्स है वो क्या है, ये प्राइमरी फोर्स है इंडिया की सिक्योरिटी, पूरी कंट्री की सिक्योरिटी को ये मेंटेन करती है और ये किसके अंडर आती है, अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इसके बाद जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, to aid in combating external threats, they mainly manage internal security issues but are managed by Ministry of Home Affairs. अब यहाँ जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है ये क्या करती है, ये एक्सटर्नल थ्रेट्स को तो मेंटेन करती है, साथ ही साथ ये इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज को भी मैनेज करती है। लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं आती, ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। अब इंडियन आर्म्ड फोर्स, तो जो इंडियन आर्म्ड फोर्स है या फिर जो इंडियन डिफेंस फोर्स है उसको यहाँ 4 सब हेड्स में डिवाइड किया गया है। पहली है इंडियन आर्मी पर्सनल, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स पर्सनल, इंडियन नेवी पर्सनल एंड इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सनल। यानी कि इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, वायुसेना, थल सेना और जल सेना, ये 3 सेनाएं मेनली हैं। और एक और है इंडियन कोस्ट गार्ड पर्सन, ये भी है। तो ये सब अलग अलग नहीं है, हम कहते हैं थल सेना है, नौसेना है, वायुसेना है, ये सब अलग अलग नहीं है, ये एक आर्म्ड फोर्स के ही पार्ट्स हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्स में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड ये सभी आते हैं और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स अलग है। तो ये इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन आर्मी, ये सब इंडियन आर्म्ड फोर्स के ही पार्ट हैं। सिक्योरिटी फोर्स डीलिंग विद इंटरनल थ्रेट्स, देयर आर मेनी डिवीजन ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स व्हिच डील्स विद इंटरनल थ्रेट्स। अब यहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की बात करें तो यहाँ पर ये इंटरनल थ्रेट्स के साथ डील करती है, यानी कि देश के अंदर होने वाली परेशानियों का सुझाव यहाँ सेंट्रल आर्म्ड फोर्स के पास होता है। अब जैसे हमने ये देखा कि इंडियन आर्म्ड फोर्स को भी 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, तो वैसे ही सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को भी कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि असम राइफल्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ सुना होगा आपने, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी एंड सशस्त्र सीमा बल एसएसबी। इतने सारे पार्ट्स में
सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को बांटा गया है। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन तो क्लियर हो गया होगा कि ये नेवी, आर्मी, एयरफोर्स ये सब किसके अंडर आते हैं, और ये CISF, BSF, CRPF ये सब किसके अंडर आते हैं। तो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड ये सभी कुछ इंडियन आर्म्ड फोर्स के पार्ट हैं। और असम राइफल्स है, CISF है, CRPF है, BSF है, NSG है, SSB है, ये सभी कुछ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंडर आते हैं। द मैंडेट ऑफ वेरियस सिक्योरिटी फोर्स एंड एजेंसी। अब यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जैसे कि इंडियन आर्म्ड फोर्स है या फिर सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, इनके मैंडेट क्या है, ये किस एजेंसी को बिलोंग करती है और इसे मैनेज कौन करता है। तो the Ministry of Home Affairs has multifarious responsibilities, important among them being internal security, management of a paramilitary force। यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है उसके पास बहुत सारे फंक्शंस अलॉट होते हैं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, और उसी में से सबसे पहली ये होती है कि वो इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करे, बॉर्डर मैनेजमेंट करे। बॉर्डर मैनेजमेंट यहाँ पर राज्यों की बात हो रही है, हर राज्य की बॉर्डर मैनेज करे, सेंटर स्टेट के रिलेशन को मेंटेन करे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सभी कुछ किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। आर्टिकल 355 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंजॉइंस द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन। आर्टिकल 355 के हिसाब से यहाँ पर यूनियन को प्रोटेक्ट करना, किसी भी स्टेट के अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन को प्रोटेक्ट करना, इंटरनल डिस्टरबेंस को इंश्योर करना, ये सभी किसका काम है, यहाँ पर सेंट्रल का काम है, यानी यूनियन का काम है। तो ये सभी चीजों को कौन मेंटेन करता है, यही मेंटेन करते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स का काम यही है कि वो इंटरनल अग्रेशन हो, अगर डिजास्टर मैनेजमेंट हो, या फिर किसी भी तरह का कुछ इंटरनल सिक्योरिटी इशू हो, वो सभी कुछ यहाँ पर सेंट्रल आर्म्ड फोर्स द्वारा ही मेंटेन किया जाता है। और अगर एक्सटर्नल बेसिस पे कुछ भी होता है तो वो सब कुछ इंडियन आर्म्ड फोर्स द्वारा किया जाता है, जिसमें आती है इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड। तो ये सब क्या करती है, ये एक्सटर्नल यानी कि बाहरी होने वाली परेशानियों से हमारी कंट्री को सेव करते हैं। ये बाहरी बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, जो कि दूसरी कंट्रीज की बॉर्डर होती हैं, भारत के साथ नेबरिंग कंट्रीज हैं उनकी बॉर्डर्स पे होते हैं। और सेंट्रल आर्म्ड फोर्स क्या करती है, ये लोग स्टेट के बॉर्डर्स पर तैनात होते हैं, यानी कि ये स्टेट और इंटरनल अफेयर्स को मेंटेन करते हैं। तो ये जो है ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर, और इंडियन आर्म्ड फोर्स किसके अंडर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर। इन सभी के बारे में हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल एक्सेलेंट स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारी वीडियो से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत।